हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर। तो क्या होता है ऑप्टिकल फ़ाइबर? ये तो हमें यहाँ एक जो फाइनल शेप में एक फ़ाइबर की जो केबल है, यहाँ पे हम देखें तो ये फाइनल शेप है, लेकिन ऐसे जो हम इसको फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये एक मीडियम है हमारे पास, जो एक अल्ट्रा प्योर सिलेंड्रिकल ग्लास या प्लास्टिक से बनाया जाता है। अल्ट्रा प्योर जो होता है तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा प्योर, और ये हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल की चीज़ बनी होती है, प्लान मटेरियल की। तो जिसमें हम क्या करते हैं कि लाइट का सिग्नल जो है ट्रांसमिट करते हैं एक एंड से, और दूसरे एंड पे मिनिमम लॉस में हम इसको पाते हैं। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस तक हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो उसमें जो है हम ज़्यादा देर तक जो है, ज़्यादा दूरी तक जो है सिग्नल भेज नहीं सकते हैं, उसमें लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम कम्युनिकेशन को छोड़ें तो हम यहाँ इसका मेडिकल यूज़ भी हो रहा है। फाइब्रोस्कोप्स के अंदर हम इसको मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे हम कि ये फाइबर्स का जो है क्या है ऑप्टिकल फ़ाइबर। यहाँ ऑप्टिकल फ़ाइबर की बात करें तो हमारे पास ये यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, यहाँ डायग्राम दी हुई है हमारे पास, एक देखने को मिल जाता है। थ्री पार्ट्स इसके फिजिकल हैं। एक कोर है, तो कोर ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा कोर है। जो इनर जो मेन पार्ट होता है, जिसमें से जो हमारे इस फाइबर का मेन पार्ट है यही है। उसके बाद एक क्लैडिंग है, जो ये बाहर वाली जो इसकी शील्डिंग है जो जिससे कवर किया हुआ है, ये हमारा सेकंड इसका पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो है हमारा ये जैकेट, जिसको जैकेट बोला जाता है, ये प्लास्टिक की कोटिंग होती है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। और इसमें हम देखें जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये जो मैन है, इसमें इसका जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है इस बाहर वाले से ज़्यादा रहता है। और इसमें क्या होता है, बाकी हम आगे देखें तो हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं इसका वर्किंग जो है कि हमारे पास ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो अंदर की जो हमारी कोर पार्ट होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लैडिंग। और जब भी हमें पता है कि जो इसकी टोटल डिपेंडेंस जो है हमारी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर है, उसमें जो हमारा एक मैन पार्ट होता है, जो रे जो होती है जिसको ट्रैवल करना होता है, वो डेंजर मीडियम टू रेयर मीडियम चलना चाहिए। इसलिए जो अंदर वाला पार्ट होता है डेंजर होता है, तभी जाके हमारी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसी होती है, ये तो छोटा सा हम अगर एक छोटी सी यहाँ देखें तो होता कैसे कि अगर हम जब भी हमारे पास एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंजर मीडियम होता हो, तो जब डेंजर टू रेयर जब एंटर करती है लाइट, तो डेंजर टू मीडियम क्या होती है कि नॉर्मल से हमारे पास जो टुवार्ड्स नॉर्मल रहती है। लेकिन जब हम डेंजर टू रेयर जाते हैं तो हमारी जो लाइट होती है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो हम इस तरह से अगर एंगल जो है बढ़ाते चलेंगे तो ये जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल आता जाएगा। तो एक टाइम अगर इस तरह से करेंगे तो जो ये हमारी लाइट है ये फिर से अपने मीडियम में वापस आ जाती है। तो ये ऐसा प्रिंसिपल यहाँ पे होता है। तो हमारे पास इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस कर्व कौन होती है। एक्सेप्टेंस कौन वो कौन होती है, उन लाइट्स की कौन होती है जिसके बियॉन्ड अगर ये वही रेज होती हैं जो हमारी जिसका जो एंगल होता है, इंसिडेंस एंगल जो होता है, वो क्रिटिकल एंगल जो होता है, यहाँ जिस क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं हम, जो क्लैडिंग और कोर के बीच की इंटरफेयर जो हमारी ये सरफेस है, जो यहाँ जो एक बाउंड्री लेयर बनती है, यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा करें तो हम यहाँ से जो लाइट जाती है उसका एंगल जो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारी लाइट जो है वापस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट करे, और फिर नीचे भी इसी तरह से ये अंदर से रिफ्लेक्ट करती रहेगी और हमारे पास दूसरे एंड पे मिलेगी। तो ये ऐसा जो ये एक्सेप्टेंस कर्व है कौन है हमारी, इस एक्सेप्टेंस कोन के अंदर जितनी भी लाइट होगी वो, और इसका जो हमारा डायमीटर जो होता है, जो अपार्चर होता है इसका, ये कोर का, वो अगर ज़्यादा डायमीटर होगा और उतनी ज़्यादा हमारी लाइट जो उसमें एंटर कर सकती है। तो ये होता है हमारी एक्सेप्टेंस कर्व। और एक्सेप्टेंस एंगल भी होता है, वही एंगल होता है जिस एंगल से हमारी टोटल रिफ्लेक्शन हो सकती है, उसी को ये जो है ये हमारी जो है अलो करती है। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे लेज़र की लाइट जो है वो लाइव भी हम देख सकते हैं कि कैसे लेज़र से हम एक, इसके लिए ऐसा ही मटेरियल चाहिए हमारे पास, ऐसा ही कोई डिवाइस चाहिए जो फाइन लाइट जो है वो अंदर इसमें पहुँचे, और वहाँ से टोटल रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है और कैसे जाके हमें एक फाइन लैंड पे जो है लाइट मिल रही है। ये इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो इसकी टाइप्स होती है, हमारी टाइप्स जो होती है सिंगल मोड फाइबर्स होते हैं स्टेप इंडेक्स वाले, और उसके बाद ग्रेड इंडेक्स सिंगल मोड होते हैं, उसके बाद स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर्स होते हैं, और ग्रेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर्स होते हैं। तो सिंगल मोड में क्या होता है, सिंगल मोड का हमारे पास यही एक इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें जो भी लाइट के पल्सेस होते हैं तो वो क्या होते हैं ऑलमोस्ट सेम पाथ को फॉलो करते हैं, और इसमें जो एंड पे हमारी इंटेंसिटी मिलती है तो हाई इंटेंसिटी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो
इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे वाले मल्टी मोड में क्या होता है कि जो भी डिफरेंट पल्स जो होती हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद जो होती है जो इसका एंड पॉइंट पे पहुंचने का टाइम होता है वो भी अनइक्वल रहता है। अनइक्वल अपने मीन्स एक ही टाइम पे जो सारी वेव्स जो आगे नहीं पहुंचती, तो यहाँ डिस्टॉर्टेड जो है आउटकम हमारी आउटपुट मिलती है। तो हम आगे बात करें, यहाँ हम स्टेप ग्रेडेड मल्टी मोड की बात करें तो स्टेप ग्रेडेड मल्टी मोड में क्या है, यही कुछ देखने को मिलता है कि हमारे पास अंदर एक अलग अलग किस्म की हमारे पास वो पल्सेस चल रही हैं और डिफरेंट टाइम्स पे जा रही हैं, और इसमें लॉसेस के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। अगर और हम करें बात मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स की, जहाँ नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है, इसमें क्या है कि इसमें जो जितना भी हमारी पल्सेस जा रही हैं ये यूनिफॉर्मली जा रही हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो प्रोपोगेट करेगी इस फाइबर में, वो सारी डिफरेंस पास करेंगी। लेकिन ये एक फोकस के ऊपर देखें हम यहाँ की कहीं इसका फोकस पॉइंट जो है कहीं पे ये फोकसिंग कर रही हैं, और एंड पे भी हमें क्या होता है, ये लाइट जो होती है एक एंड पे जब मिलती है और सेम टाइम पे हमें लाइट मिल जाती है। तो ये ग्रेडेड का काम ये होता है। तो हम यहाँ से भी इसको देख सकते हैं कैसे स्टेप इंडेक्स में इनपुट कैसी है और आगे जो है हमें कैसी मिलती है। और जब हम ग्रेडेड इंडेक्स की बात करें तो हमें बेल शेप की कर्व मिलती है और काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद अगर हम सिंगल मोड फाइबर जो होता है वो किस तरह का हमारा आउटपुट देता है, तो वो भी एक हाई इंटेंसिटी, इसमें सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हमें यहाँ मिल रही है। तो ये इस किस्म के हमारे आउटपुट्स थे, यही हमारे लेज़र की जो हैं टाइप्स हैं, इसको हमें अच्छे समझा। और इसमें हम एडवांटेजेस देखें तो यही हैं कि इसमें पावर लॉस कम रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो ट्रेडिशनल्स हम ये केबल्स यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल केबल का रेजिस्टेंस जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए भी रजिस्ट्री होती है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत कम होती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स इकोनॉमिकल है। दूसरा हम ये थिन और नॉन फ्लेमेबल रहता है कि इसमें जला नहीं सकते हो, लेकिन अगर स्क्रैचेस कुछ पड़े तो ये फिर काफ़ी सेंसिटिव होता है और इसमें हम सिग्नल पास फिर नहीं होगा। तो फ्लेक्सिबल भी है काफ़ी और लाइट वेट रहते हैं, तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं भी दूर काफ़ी ज़्यादा दूर तक। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्हीं का यूज़ होता है, जो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो कुछ है ये इसी के बेसिस पे आजकल मिल रहा है। और इसकी बैंडविड्थ जो है 9000 टेट्राहर्ट्ज़ के बराबर हमारी है, जो ये कॉपर केबल से काफ़ी ज़्यादा होती है। और यही मैन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम देखें तो यही था हमारा अभी तक जो लेक्चर था। इसमें मुझे लगता है शायद आपको हमने बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपको इसमें कोई गलतियाँ होंगी वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और बनाऊं और आपकी घर बैठे बैठे लॉकडाउन में ये घर बैठे बैठे आप पढ़ सको और इस कोविड की फाइट जो है हम साथ मिल के कर सकें, ताकि नेक्स्ट फिर हम जो लाइव क्लासेस होती हैं जो हम क्लासेस में आके पढ़ेंगे वो फिर से हम खुशी खुशी पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। तो इसको देखने